हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको अभी हम बताएंगे आपको जो हमारा एक उत्तराखंड कारपोरेटिव इंडस्ट्रियल सर्विस बोर्ड, जो ये हमारी वैकेंसी आई थी, ये 2024 में वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो 2024 के बाद अब ये वैकेंसी फिर से आने वाली है 2026 में। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि इसका 2026 है, 2026 इसका नोटिफिकेशन जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में रिलीज होने वाला है, यानी ये वैकेंसी फिर से आने वाली है। ठीक है ना। तो इस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट होती है ये आप देखेंगे जरा। फर्स्ट पोस्ट है हमारी, जो ये वैकेंसी होगी हमारी, इसमें हमारी कौन सी पोस्ट होगी? केशियर की होगी, क्लर्क केशियर कलर की पोस्ट होगी। और इसमें जो हमारा सिलेबस होगा, इसमें सिलेबस में साथ के साथ दिया गया है जो हमारी पोस्ट होगी। इसमें सिलेबस क्या दिया गया है? इसमें सिलेबस जो हमारा दिया गया है, इसमें होगा रीजनिंग होगा कितने का? हिंदी इंग्लिश में दोनों माध्यम में होगा। 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, और 30 मिनट में हमें करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी और कंप्यूटर होगा। ठीक है ना। तो ये 40-40 मार्क्स के होंगे। जो जीएस होगी हमारी वो 60 मार्क्स की, बाकी हमारे जो हिंदी इंग्लिश होगी वो 20-20 की, कंप्यूटर भी 20 नंबर का, और टोटल 200 नंबर का ये हमारा होगा। ठीक है ना। और टोटल टाइमिंग कितना होगा? 120 मिनट होगी। ठीक है ना। टोटल टाइम कितना होगा हमारा? 120 मिनट। ठीक है ना। तो 120 मिनट इसमें हमें दी गई होगी। ठीक है ना। ये था हमारा क्लर्क जो हमारी वैकेंसी आने वाली है जल्द ही। फिर हमारा जो दूसरी पोस्ट हमारी कौन सी होगी? ये हमारी पोस्ट हो गई। फिर होगी हमारी जूनियर ब्रांच मैनेजर की। जूनियर ब्रांच मैनेजर की हमने अभी बता दिया है आपको। क्लर्क की जो पोस्ट होगी हमारी, ये हमारे 6 सब्जेक्ट होंगे इसमें, और ये 40-40 नंबर के, 60 नंबर के, और टोटल 200 नंबर का, और 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है ना। और जो हमारी दूसरी पोस्ट होगी अभी हमने बताई है आपको, वो होगी मैनेजर की, ब्रांच मैनेजर की पोस्ट होगी वो। ठीक है ना। तो एक ब्रांच मैनेजर की पोस्ट होगी, तो इसको देखिए, इसमें भी क्या होगा? रीजनिंग होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश, और कॉम्पिटेटिव होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगी। ये भी 40-40 नंबर के होंगे, और जीएस 60 नंबर की, बाकी 20-20 नंबर के, और 200 नंबर का पेपर होगा, और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा ये भी। ठीक है ना। ब्रांच मैनेजर की पोस्ट होगी इसमें। ठीक है। थर्ड पोस्ट कौन सी होगी हमारी? थर्ड पोस्ट देखिए आप जरा। थर्ड पोस्ट हमारी कौन सी पोस्ट होगी? थर्ड पोस्ट होगी सीनियर ब्रांच मैनेजर। सीनियर ब्रांच मैनेजर की पोस्ट होगी। इसमें क्या होगा? रीजनिंग होगी हमारी, और डाटा इंटरप्रिटेशन और एप्टीट्यूड होगा, और फाइनेंशियल अवेयरनेस, और हिंदी तो है नहीं इसमें, इंग्लिश है, और कंप्यूटर होगी। ये 50-50 नंबर के होंगे। और जो हमारी फाइनेंशियल अवेयरनेस होगी 60 नंबर की, और इसमें ये 20-20 नंबर का, टोटल कितने का होगा? 200 नंबर का, और 120 मिनट यानी 2 घंटे का ये भी हमारा पेपर होने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम। सीनियर ब्रांच मैनेजर हमारा हो चुका है, ये सीनियर ब्रांच मैनेजर है जो हमारा, ये हमारा हो चुका है। ठीक है ना। फिर होगी हमारी कौन सी पोस्ट होगी हमारी? देखो, फिर हमारी पोस्ट होगी ये मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर की हमारी पोस्ट होगी। इसमें रीजनिंग होगा, क्वांटिटेटिव होगा, इंटरप्रिटेशन सेम होगा जो उसमें था, इंग्लिश होगी, और इसमें हिंदी भी है और कंप्यूटर भी है। ये भी 200 नंबर का होगा, और 2 घंटे का ये भी पेपर होगा हमारा। ठीक है ना। फिर देखते हैं इसमें जो हमारी क्वालिफिकेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन हमारी इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन दी गई है। इसमें जो हमारी क्वालिफिकेशन दी गई है, जो क्लर्क की थी हमारी, क्लर्क की, और क्लर्क कम केशियर, और जूनियर ब्रांच मैनेजर और सीनियर ब्रांच मैनेजर, इनके लिए सेम क्वालिफिकेशन दी गई है 3 पोस्ट के लिए। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि हमारी ग्रेजुएशन होनी चाहिए कहाँ से? किसी भी यूनिवर्सिटी से जो ऑर्गेनाइज्ड हो गवर्नमेंट से। ठीक है ना। गवर्नमेंट से हो। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि हमारा 6 मंथ का
कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो गवर्नमेंट से क्या हो, वैलिड हो, या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से वैलिड हो। ठीक है। और अगर आपने इसमें जो इंटर है, इंटर हायर एजुकेशन डिग्री ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट से की हुई है, तो आपको इसकी डिप्लोमे की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपके पास ग्रेजुएशन जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर लेते हैं, और आपने ट्वेल्थ सी कंप्यूटर, मतलब ट्वेल्थ में भी आपके पास अगर कंप्यूटर सिलेबस है, तो आपको इस 6 मंथ का जो सर्टिफिकेट होगा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में और ट्वेल्थ क्लास में कंप्यूटर नहीं होगा तो 6 मंथ की आवश्यकता होगी सर्टिफिकेट की। ठीक है ना। और ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना। ये हो गया आपका। और फिर हमारी दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको क्या चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रेजुएशन में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन सा, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक। और ये कब होना चाहिए, ये कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसमें 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनाइज्ड हो आपका कॉलेज। ठीक। या फिर अगर ये आपके पास नहीं है, फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो। ठीक। और फिर एंड हमें क्या चाहिए, अगर ये है, अगर हमारे पास ये वाली चीज़ है कोई बात नहीं, अगर ये वाली चीज़ हमारे पास नहीं है और हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ये चीज़ होनी चाहिए, और अलग से हमारे पास क्या होना चाहिए, 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है ना। या आपने बीसीए ये जो कोर्स किए हैं, ये इनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट को फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी मैनेजर के लिए डिग्री। मैनेजर के लिए जो क्वालिफिकेशन है हमारी, मैनेजर के लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है ना। एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में, तब आप मैनेजर का फॉर्म फिल कर पाएंगे, और 60% होने चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ। ठीक है ना। बाकी इसमें एक डिप्लोमा भी दिया गया है, ये रहा, ये विद 50%, 55% होने चाहिए किसमें, पोस्ट ग्रेजुएशन में, या में, और में दे रखा होगा ये, और में 50% मार्क्स होने चाहिए इसमें, और एंड 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीसीए, एमसीए, पीजीडीए, ये इस प्रकार के आपके पास होना चाहिए या करके। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। फिर इसका जो ये एग्ज़ाम होगा, ये इसका सेंटर कहाँ कहाँ लेगा, ये उत्तराखंड के सेंटर है, और ये सेंटर है आउटसाइड के, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ और देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की। इनके एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर लगेंगे। चेंज आप कर नहीं सकते, लेकिन ध्यान से आपको आराम से भरना है जो भी एग्ज़ाम सेंटर इसका होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो इसका पेपर होगा, जो सैम्पल पेपर होगा, इसका सैम्पल पेपर किस टाइप का होगा, जो रीजनिंग का होगा, रीजनिंग के क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। आप सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं। ये हमारे पास 2024 का है। 2024 का मैं पैटर्न बता रहा हूँ आपको। 2026 में जल्दी ही ये नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, इसकी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है ना। ये हमारे पास पैटर्न होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का। न्यूमेरिकल एबिलिटी के ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आप आराम से इनको ध्यान से देख सकते हैं। और जो हमारी इसकी जो पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा होगा ये क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना। ये होगा, ऐसे आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है। फिर हमारा जो हिंदी का पैटर्न आएगा, हिंदी में क्या पैटर्न होगा, ये आप इस टाइप के क्वेश्चन उसमें देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जनरल अवेयरनेस होगी, जो जीके जीएस होगी हमारी, इस प्रकार के उसमें क्वेश्चन आएंगे। और जो ये आएंगे दोनों लैंग्वेज में आएंगे, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ये उसमें पेपर में पहले ही बताया गया है। ठीक है ना। उसके बाद एज देख लेते हैं, एज कितनी होगी, एज शेड्यूल क्या होगा हमारा। एज 21 वर्ष से 24 वर्ष होगी, 21 से 42 वर्ष, 21 से 42 वर्ष होगी जो हमारी एज काउंट होगी। वो यहाँ से आप देख सकते हैं, जो इसका नोटिफिकेशन आएगा 2026 को।
ठीक है ना, जल्दी ही नोटिफिकेशन इसका जारी होने वाला है। एज इसकी 21 से 42 होने वाली है। और इसमें जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो SC कैटेगरी के लिए 5 साल होगा, SC कैटेगरी के 5 साल होगा, और जो हमारी जो डिसेबिलिटी टाइप के होते हैं उनके लिए 10 का होगा, और अदर के लिए इसमें एक्स सर्विसमैन उनके लिए 5 वर्ष का होगा। ठीक है ना। जो इसका सेंटर मतलब जहाँ जहाँ आपको जॉब करनी है, जिस भी एरिया में, क्षेत्र में, वो यहाँ पर होगा। हरिद्वार हो जाएगा, जैसे रुड़की हो जाएगा, और नैनीताल जो ये बैंक हैं ये उनमें ये जो भी बैंक दिए गए, पिथौरागढ़ जो भी ये बैंक है, उत्तराखंड, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो भी अलग अलग टाइप के बैंक हैं यहाँ पर वे दिए गए हैं। इन बैंकों में आपको जॉब मिलेगी। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये हमारा नोटिफिकेशन था, हमने बताया आपको, जो हमने बताया है आपको अलग अलग पोस्ट बताई है, और जो इसका पैटर्न होगा वो हिंदी इंग्लिश और अलग अलग माध्यम में होने वाला है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। ये दोनों मीडियम में होगा, हिंदी इंग्लिश ये दिया गया है उसमें। ठीक है ना। ये अलग अलग माध्यम में होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 2026 में इसकी वैकेंसी आने वाली है, इसीलिए हमसे जुड़े रहें और नोटिफिकेशन पाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।